हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ते हैं अपनी 10th क्लास की नेक्स्ट पोएम द बोल। ये जो पोएम है ये हमें बताती है कि कैसे एक बच्चा है, बच्चे की बॉल गुम हो जाती है और वो बच्चा बहुत ही निराश हो जाता है। और हमारे जो पोइट हैं वो ये सब देखते रहते हैं, लेकिन पोइट उसको ये नहीं कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, खो गई तो नई बॉल ला देंगे। नहीं, क्यों नहीं कहते हैं ऐसा? तो हम ये पूरी पोएम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि इस पोएम में पूरा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। वॉट इज़ अ बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। कहते हैं, पोइट कहते हैं कि उस बच्चे की कंडीशन अब कैसी है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने कि अपनी बॉल को गुम कर दिया है। वॉट, क्या, वॉट इज़ ही टू डू, उसको क्या करना है। आई सा इट, मैंने देखा इसको। किसको देखा? हमारे पोइट ने देखा बॉल को। मैरीली बाउंसिंग, जो खुशी से बाउंस करते हुए, उछलते कूदते हुए। मैरीली बाउंसिंग, मैरीली मतलब हैप्पीली, बाउंस करते हुए जा रही थी। क्या जा रही थी बाउंस करते हुए? बॉल उछलते हुए जा रही थी डाउन द स्ट्रीट। एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। ये बाउंस करते हुए पहले कहाँ गई? गली में गई, और फिर कहाँ पे गई? पानी में, जहाँ पे पानी का एक गड्ढा टाइप वहाँ पे कुछ था, उसमें बॉल चली गई। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अनदर बॉल्स। फिर हमारे पोइट कहते हैं कि ये चीज़ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि ओ देयर आर अनदर बॉल्स, कि यहाँ पे और भी बहुत सारी बॉल है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक अंत तक ना ख़त्म होने वाला दुख उस बच्चे को स्थिर कर देता है, जड़ बना देता है। जैसे होता है ना कि हमारे साथ कुछ एक हो जाता है, मान लो कोई, तो हम क्या निराश से बिल्कुल एक ही जगह पे खड़े हो जाते हैं स्थिर से। तो ऐसे ही वो बच्चा हो जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो खड़ा हो जाता है। रिजिड, स्थिर। ट्रैम्बलिंग कांपते हुए। स्टेरिंग डाउन, नीचे की तरफ घूरते हुए। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और उसके सारे दिन कहाँ पे चले गए? हार्बर में। हार्बर मीन्स बंदरगाह, जहाँ पे हमारी जो शिप्स हैं वो इकट्ठी होती हैं, बहुत सारी शिप्स खड़ी रहती है, बंदरगाह बोलते हैं इसको। वहाँ पे उसके सारे दिन चले गए। कैसे? क्योंकि उसकी बॉल चली गई थी वहाँ पे, और बॉल के साथ साथ ही उसके यंग डेज़ की जो पहले की उसकी यादें थी वो भी तो चली गई ना बॉल के साथ साथ। इसीलिए ये बोल रहे हैं ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, कि उसके सारे ही यंग डेज कहाँ पे चले गए? उस बंदरगाह में, उस पानी में ही चले गए वे। हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो हमारे पोइट कहते हैं कि मैं दखलंदाजी नहीं करूँगा उसके, जैसे कि वो खड़ा हुआ है तो पोइट ये कह रहे हैं कि मैं जाके उसे ये नहीं बोलूँगा कि ए डाइम अनदर बॉल, कि कुछ ही रुपयों में एक दूसरी बॉल आ जाएगी। इज़ वर्थलेस, का पोइट कहते हैं कि ये उस बच्चे को कहना क्या है? बिल्कुल ही बेकार है, वर्थलेस है। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उस बच्चे को अपनी पहली जिम्मेदारी का अनुभव हो गया है। क्या जिम्मेदारी अनुभव हो गई बच्चे को? क्योंकि बच्चे के पास बॉल थी, लेकिन उसने उसको संभाल के नहीं रखा। अगर संभाल के रखता तो थोड़े ना वो बॉल गुम होती। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी से उसको उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आएगी। वो अपनी जिम्मेदारी को सेंस करेगा, समझेगा। इन ए वर्ड ऑफ पोजेसन, इस आधिकारिक वर्ड में, पोजेसन के वर्ड में, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग उससे बॉल ले लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और उसकी बॉल हमेशा ही गुम हो जाएगी। लिटल बॉय, छोटे बच्चे। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी उसको वो बॉल वापस ला के नहीं देगा। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी तो बाहरी है, मतलब मनी, पैसे तो आज हैं कल नहीं होंगे। ही इज़ लर्निंग, लेकिन वो सीख रहा है, और जो सीख वो ले रहा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। वो सीख उसके पास हमेशा ही रहेगी। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी उदास आँखों से वो क्या सीख रहा है? द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस, जो दुनिया में लॉस की जो प्रकृति है ना, उसकी समझ ले रहा है। क्या समझ ले रहा है? कि जो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आज है हमारे पास लेकिन कल नहीं रहेंगी। फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ आई से कि हमारे पेरेंट्स हैं, तो वो सदा, ना ही हम ना ही हमारे पेरेंट्स सदा हमेशा के लिए तो हमारे साथ नहीं रहेंगे ना। हमारे रिलेटिव्स का एक ना एक दिन तो ऐसा होता है हम भी इस दुनिया से जाएंगे, वो भी इस दुनिया से जाएंगे। तो यही लॉस वाली चीज़ वो बच्चा आज ही सीख लेगा अपनी इस बॉल से ही, कि आज उसकी बॉल गुम हो गई है और ये वापस नहीं आएगी। तो इसी तरह से अगर मान लो पोइट इसको ये बोल देते कि कोई बात नहीं बेटा, ये बॉल तो कोई नहीं, गुम हो गई तो
थोड़े ही रुपयों की बात आई तो नहीं आ जाएगी, लेकिन पोइट ये चाहते थे कि वो ये सीख ले ले कि कल को अगर कोई ऐसा बड़ा दुख इस बच्चे पे आए तो ये बच्चा उसको सहन करना सीख जाए अभी से। क्या सिखाना चाहते पोइट उसको? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि बच्चा सीखे, जो हानि की प्रकृति को समझे। हाउ टू स्टैंड अप, कि सिचुएशन तो ऐसी रहती है कि कभी कैसी, लेकिन हमें आना चाहिए हाउ टू स्टैंड अप, कि उस परिस्थिति का भी हम सामना कैसे करें। नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो बच्चा आज वो चीज़ सीख रहा है जो कि हर आदमी को एक ना एक दिन सीखनी पड़ेगी ही। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से लोग तो यही बात सीखने में बहुत सारे दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे उनको खड़ा होना। कहने का मतलब इसमें ये है कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि परिस्थितियों से संभल ही नहीं पाते हैं, वो तो उस लॉस को सहन कर ही नहीं पाते हैं और अपनी लाइफ को भी बर्बाद कर देते हैं। बल्कि लेकिन ये कहा गया है कि हमें क्या सीखना चाहिए? नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एक दिन हर आदमी को ये जानना चाहिए। एंड मस्ट, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि ये चीज़ सीखने में बहुत सारे दिन लगा देते हैं कि परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाए, परिस्थितियों का कैसे सामना किया जाए। तो ये हमारी पोएम द बोल लिखी गई है जॉन बैरीमैन के द्वारा। हमारी इस कंप्लीट पोएम में यही हमें समझाया गया है कि बोल की कीमत ऐसे देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बोल इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपने यंग डेज उस बोल के साथ बिताए थे। बच्चे की बहुत सारी यादें थी उस बोल के साथ, लेकिन अब वो गुम हो गई है, तो बच्चा बहुत ही निराश है। और लेकिन इसमें ये शिक्षा देनी चाहिए हमारे पोइट ने कि ऐसे तो मतलब होता रहेगा कि हमारे पास चीज़ें होंगी, वो गुम भी होती रहेंगी, होता रहेगा ऐसा, लेकिन हमें आना चाहिए तो क्या, कि उन परिस्थितियों का हमें सामना कैसे करना है, कैसे हमें उस कठिन टाइम का सामना करना है और मुकाबला करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर चिल्ड्रन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।